नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का दूसरा सवाल। बच्चों, प्रश्न क्या दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हैं। मुझे के का मान ज्ञात करना है जब द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर हैं। तो यार इसको हम कैसे निकालेंगे, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, अगर आप क्लास 10th में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो यार इस वीडियो को देखना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्लास 10th की कंप्लीट बुक का जो है हल मिलने वाला है। बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, ये मेरे पास जो समीकरण दिया है, ये मेरे पास द्विघात समीकरण दिया है। इस द्विघात समीकरण में मुझे क्या करना, सही रूप में लिखना है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए ये के एक्स दिया है, के एक्स की हम जब ब्रैकेट के अंदर हमारी संख्या दी है एक्स, इससे गुणा जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, के और एक्स स्क्वायर। क्योंकि जब एबीसीडी में सेम अक्षर की गुणा सेम अक्षर से करेंगे तो उनकी पावर यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ एक्स की पावर 1 था, इसमें भी एक्स की पावर 1 था, तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब के एक्स की गुणा 2 से कर देंगे तो हमारा गिनती आगे आ जाएगा, और ये के एक्स एबीसीडी का अक्षर बाद में हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। ये मेरे पास सही रूप हो गया, द्विघात समीकरण का जो सही रूप हो गया, ये के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी तुलना कर देंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। बच्चों, मेरे पास द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। इससे मैं तुलना कर दूंगा और जिसकी सहायता से ए बी सी के मान आसानी से निकल जाएंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर के जो गुणे में होता है, ध्यान से बिल्कुल समझना है, द्विघात का व्यापक समीकरण कह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणे में है, शुरू में वो हमारा ए का मान है। तो हमारे पास जो सवाल दिया है इसमें एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना दिया है, के दिया है। तो कह सकते हैं ए बराबर हमारा बच्चों कितना हो गया, के हो गया। हम कंपैरिजन करेंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। एक्स स्क्वायर के आगे ए का मान होता है, सवाल में देखना एक्स स्क्वायर का कितना दिया, के दिया, तो ए बराबर के हो गया। इसी तरीके से जो खाली एक्स होता है उसके आगे बी का मान होता है। हमें सवाल में देखना एक्स के जो गुणे में जो भी संख्या होगी वो बी का मान होगा। तो बी का मान इसमें बच्चों माइनस का 2 के हो गया, कितना हो गया, माइनस का 2 के। और ये वाला सी का मान हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी और सी के मान मैंने तो आसानी से निकाल दिए, लेकिन जब कह रहा है दो मूल बराबर हैं तो मुझे एक बच्चों सूत्र याद करना पड़ेगा, जो होता है विभक्तर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो जब दो मूल बराबर होते हैं तो उससे हम के का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर दो मूल बराबर होते हैं तो उसमें डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ध्यान से बिल्कुल सुनना है, सवाल में अगर लिखा है जब दो मूल बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, डी का मान 0 कर देंगे। इस जो हमारे पास फार्मूला दिया है तो इस डी के जगह पर क्या करते हैं, 0 कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये मेरे पास फार्मूला हो गया जब दो मूल बराबर हैं। जब दो मूल बराबर हैं डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये सूत्र मुझे लगा देना है। अब इस सवाल में इस सूत्र में मुझे क्या कर देना, बी का मान भर देना है और ए सी के मान आसानी से भर के, और के का मान निकल जाएगा। बी का मान इसमें कितना दिया, माइनस का 2 के। तो बी के जगह पर मुझे क्या कर देना, माइनस का 2 के स्क्वायर लगा दो, हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, माइनस 4 गुणा ए का मान बच्चों के दिया है और सी का मान कितना दिया, 6 बराबर में 0। अब 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए 2 के गुणे में 2 के, ये 2 बार लिखेंगे, ए भी माइनस ए भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूना 4, के की गुणा कैसे करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। तो हम माइनस 2 के माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के स्क्वायर आ जाएगा। तो हम मुझे यहाँ लिख देना है 4 के स्क्वायर माइनस 4 की गुणा 6 से करेंगे, 4 छंग 24 के बराबर में 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर बराबर 24 के हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल सुनना, एक के इधर वाला एक के इधर वाला कट गया तो हमारा 4 के बराबर हमारा कितना बचा, 24 बचा। के बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 24/6। 6 से हम 24/4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 छंग 24। जो हमारा के का मान बच्चों आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
तो यार इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।